ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से बच्चे हैं जिनको वैकेंसी बढ़ने के बाद भी लॉस हो जाएगा। इमीडिएट एक्शन बी टेकन बाय जोनल रेलवेज फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर एनहांस्ड वैकेंसीज ऑफ ALPs थ्रू OIRMS इन कंसर्न। अब प्रिपरेशन करते वक्त खुद को डेली बेसिस पे जज कैसे करना है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाने होता है। दोस्तों, इसका सब्सक्रिप्शन 249 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती 5,696 से बढ़ाकर 18,799 कर दी, जो कि आप सबको पता है। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया, लेकिन ऐसा पता लग रहा है कि इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में बात हो रही है। यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा जितने भी GM हैं, जनरल मैनेजर है अलग अलग जोन के, उनको ये नोटिफिकेशन दिया गया कि वैकेंसी अलग अलग डिवीजन से ज्यादा की डिमांड है तो वैकेंसी को बढ़ा दिया जाना चाहिए, यानी लगभग 5,500 से 18,500। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा, वैकेंसी इतनी बढ़ा देने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पहले अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे थे, अब उनको प्रॉब्लम हो गई। ये कैसी बात कर रहे हो सर, नुकसान कैसे हो सकता है? वही डिटेल से मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। कंप्लीट बातें आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, कैसे उसका माइंड उसके साथ स्केम करता है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। इसके अलावा कौन से जोन से वैकेंसी बढ़ा के कितनी कर दी है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर ली होगी। अब प्रिपरेशन करते वक्त खुद को डेली बेसिस पे जज कैसे करना है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाने होता है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ, एक मॉक टेस्ट के लिए, चूंकि मैंने कई सारे पुराने वीडियोज में एक ऐप का बार बार जिक्र किया है, टेक्स्ट बुक का, लेकिन यहाँ पे कई सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर हमें एक ऑल्टरनेटिव भी बताओ। ऑल्टरनेटिव मतलब कम से कम 2 से 3 ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहां से हम मॉक लगा सकते हैं। रीजन इसके पीछे ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म से बार बार मॉक लगाने से हम उस ऐप या उस वेबसाइट के प्रति इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि अगर प्रॉपर एग्जाम का इंटरफेस थोड़ा सा भी अलग हो तो वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक और ऐप आपको सजेस्ट कर देता हूँ, प्रेप करके एक ऐप है जिससे आप मॉक लगा सकते हो। रेलवे के सारे एग्जाम्स और SSC के एग्जाम हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे स्टेट का हो, कोई भी तरह का एग्जाम, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, सारे मॉक वहां पे अवेलेबल है। वहां पे आप कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद क्विज भी अटेंड कर सकते हो, सेक्शनल, चैप्टर वाइज या फिर फुल मॉक में। दोस्तों, इसका सब्सक्रिप्शन 249 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो पुष्पा PUSHPA20, तो आपको यहाँ पे फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा और ये लगभग 50,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 200 रुपए में, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। तो ट्रैप ऐप पे जाके आप डेली बेसिस पे अपने मॉक लगा सकते हो, जिस भी कैटेगरी के, जिस भी चॉइस के आप मॉक लगाना चाहते हो। प्लस आपको लाइव मॉक भी मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप ऑल इंडिया आपकी क्या रैंक रहती है एट ए टाइम वो पता कर सकते हो। इसके अलावा कोई सवाल अगर आपको लग गया कि ट्रिकी है, टफ है, तो आप उसको वहां पे बुकमार्क भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो हम उनको फिजिकली मार्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो किरण पब्लिकेशन की बुक है उसको आप यूज कर सकते हैं। ALP के लिए स्पेशली डेडिकेटेड बुक है, जिसमें 2018 में जो स्टेज 1 का पेपर हुआ था और 2019 में जो स्टेज 2 का पेपर हुआ था, उसके सारे के सारे मॉक उसमें डाले हुए हैं। लगभग 56 सेट्स है और उनका बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे जो भी सवाल आपको नहीं आता है आप उसको अच्छे से हाईलाइट करिए और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिले उसको बार बार रिवाइज करते जाइए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पिछला जो मैंने वीडियो डाला उस पर कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्व में कहूंगा, उन्होंने काफी वाहियात, बेहुदा और घटिया किस्म के कमेंट किए थे कि आप तो प्रमोशंस कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमोशन देखो, बाकी यूट्यूबर की तरह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मेरी लाइफ को काफी स्ट्रेट तरीके से और जेन्युइन तरीके से जिया है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी सच्चाई बता देता हूँ। पहली बात तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये वो किसी तरह का मैं झूठ नहीं हाँकूंगा। प्रमोशन करने की दो मेरे पास बेसिक वजह है, वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो दोस्तों, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे ये बताओ कि अगर कोई एक बुक वाला और एक एप्लीकेशन वाला मेरे पास प्रमोशन के लिए आ रहा है तो क्या कोई दूसरी बुक वाला नहीं आएगा? यानी अगर कोई के नाम की बुक का मेरे पास आ रहा है तो क्या पी या फिर ए नाम की बुक का नहीं आएगा? हमारे पास जब हम वीडियोज बना रहे होते हैं, स्पेशली मैं मेरी बात करूं, तो मेरे पास लगभग सारे पब्लिशर्स और लगभग काफी सारी ऐप वालों के कॉल आते हैं, बट मैं उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा रेलिवेंट लगता है
और मुझे लगता है कि अगर वो लोग मेरे तक नहीं भी पहुंचते तो भी मैं यही बुक या यही मॉक इनको सजेस्ट करने वाला था या यही चीज इनको बताने वाला था, वही चीज मैं उनके कहने के बाद भी सजेस्ट करता हूं। ऐसा नहीं है कि 4 या 5 लोग आए तो मैं सभी की चीजें आपके सामने रख रहा हूं। तो पहली चीज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि अगर वो लोग मेरे पास नहीं भी पहुंचते तो मैं यही चीज आपको बोलने वाला था, क्योंकि मेरे पास तो सारे आ गए। अब सारों में से मैं कौन सी चीज आपके लिए बोलूंगा वो टोटली मेरा कॉल है, तो मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूं। दूसरी चीज, आप मेरे से उम्मीद करते हो कि सर हमारी एडवांस मैथ्स करा दो, हमारी अरिथमेटिक करवा दो, तो ऑनलाइन क्लास का जब मैं सेटअप डालूंगा दोस्तों, तो उसके लिए स्मार्ट बोर्ड का खर्चा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का, कैमरे का खर्चा 60 से 70 हजार का है, जो इन्वर्टर आएगा 20 हजार का आएगा, एसी आएगी 30 हजार की आएगी। 4 से 5 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट लगना है, तो आपको क्यों लगता है कि मुझे अगर कहीं से पैसा आ रहा है जो कि आपसे नहीं लिया जा रहा है, नहीं लेना चाहिए? बताओ। अगर कहीं से मैं लेके आपके लिए कुछ एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं, इधर से लेके अगर आपके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके लिए मैं पूरा सेटअप लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम कहां है? तो सच्चाई को तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है, सिर्फ हवाओं बातों से नहीं चलती है। हर एक चीज पीछे इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट भी हमें कहीं ना कहीं से लेना होता है। लेकिन बीइंग ए वेरी जेन्युइन, मैं आपको सारी बातें खोल के रख दे रहा हूं इस वीडियो में। मुद्दे की बात पे अब आ जाता हूं मैं, कौन से जोन से कितनी वैकेंसी थी एंड कितनी बढ़ाकर कर दी गई है, वो मेरी डिटेल से आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। तो ये देखिए, एनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एलपी नोटिफाइड वाइड, यानी वैकेंसी जो है एलपी की उसको बढ़ाने के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। और एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज, यानी अलग अलग जोन से अलग अलग डिमांड रिसीव करी गई थी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि पहले कितनी वैकेंसी थी और अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है। यानी यहाँ पे आप देखिए, सेंट्रल जो रेलवे है उसकी पहले 535 वैकेंसी थी, जो अभी 1783 कर दी गई है। इसके बाद जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसकी 76 पहले थी, अभी भी 76 रखी गई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की 479 से 1595 यानी 1595। ईस्टर्न रेलवे की 415 से 1382 कर दी गई है, ये यानी आप देख सकते हो लगभग 3 गुना कर दी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 241 से 802 यानी लगभग 4 गुना कर दी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की भी 43 से 143 यानी 100 बढ़ा दी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 129 से 428 लगभग ये 3.5 गुना कर दी है। इसके अलावा जो नदर्न रेलवे है 150 से 499। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 228 से 761 कर दी है। साउथ सेंट्रल रेलवे 585 से 1949 कर दी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 1192 से 3973 कर दिया। साउथ ईस्टर्न रेलवे पहले 300 थी, अभी कितना कर दिया 1001। और सदर्न रेलवे जो है उसकी भी 218 से बढ़ा के 726 कर दी। साउथ वेस्टर्न रेलवे है उसकी भी 1576 कर दी 473 से, यानी आप देखिए लगभग 4 गुना। वेस्ट सेंट्रल रेलवे है उसकी 219 से 729 कर, यानी सभी की वैकेंसी में आपको बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी देख सकते हो 5996 से बढ़ा के 18799 कर दी है, यानी टोटल वैकेंसी भी लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आगे इसके अंदर क्या क्या कहा गया है वो भी अपन देख लेते हैं। इसके आगे देखिए, इमीडिएट एक्शन बी टेकन बाय जोनल रेलवेज फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर एनहांस्ड वैकेंसीज ऑफ एएलपीज through OIRMS in consultation with RRB Bangalore, who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week from date of issue of the letter। यानी आगे बैंगलोर जो है आरआरबी वो फर्दर एक्शन लेगा, और जो इसने बोला है 1 वीक के अंदर अंदर ये ऑफिशियली भी ये चीज जारी करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, क्या इनको मौका मिलना चाहिए फिर से? तो इसके लिए ये भी बता दिया कि अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस ऑफ आरआरबी इन व्यू ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी जैसे ही वैकेंसी बढ़ा दी, अब कोई चाहता है कि अगर मेरे को आरआरबी चेंज करना है, यानी पहले अगर मैंने सिकंदराबाद से भरा है तो अब मैं भरना चाहता हूँ रांची से, या पहले भोपाल से भरा है तो अभी अजमेर से भरना चाहता है, तो वो चीजें भी इनको ऑप्शन दे दिया गया है कि आप ये भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यार देखो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि ये फेक तो नहीं है। तो ये आप यहाँ से पहली चीज तो यहाँ जो नाम लिखा हुआ है वो विद्याधर शर्मा है, जो कि एक्चुअल में भी जो रेलवे डिपार्टमेंट है उनमें एक्चुअली विद्याधर शर्मा काम करते हैं। इसके अलावा जब हम अडोब रीडर से इसको वेरीफाई करते हैं तो वहां पे भी ये सिग्नेचर वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उसको क्रॉस चेक करते हैं, टोटल वैकेंसीज है और अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग डिवीजन की वैकेंसी, तो वहां पे भी ये एकदम राइट देखा जाता है। तो लग रहा है कि ये लगभग 99.9% ये जो नोटिफिकेशन है वो सच है। यानी वैकेंसी जो है आपकी, अब आप कह सकते हो लगभग 6000 से बढ़ाकर लगभग कितनी कर दी है 19000। यानी भाई ये सबसे बेहतरीन टाइम है आपका तैयारी के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से बच्चे हैं जिनको वैकेंसी बढ़ने के बाद भी लॉस हो जाएगा। क्या होता है ना, जब वैकेंसी कम होती है, जब हमारे सामने लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं,
तो बच्चे जी भर के जी जान से पढ़ रहे होते हैं, सारी आराम आलस को साइड में कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी सरकार या परिवार या फिर कोई भी सदस्य उनके प्रति थोड़ा सा लीनियंट होता है, थोड़ा सा ढील देता है, वो बच्चे भी ढीले पड़ जाते हैं। अब उनको लगने लगा है कि वैकेंसी 5,000 से 18,000 हो गई है, चूंकि मैं तो 5,000 में भी अच्छी तैयारी कर रहा था, 18,000 में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जो ढीले हो जाएंगे, जो दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ने लग गए थे, अगर उन्होंने यहाँ पे ये सोच लिया कि अब वैकेंसी ज्यादा है, अब तो कंपटीशन कम हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, और उन्होंने पढ़ाई को 4-5 घंटे में ले आए, तो मुसीबत हो जाएगी। और ऐसे बच्चों की संख्या कम नहीं है। मैंने अपने 6 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ऐसा बहुत बार देखा है कि जितनी बार वैकेंसीज बढ़ाई जाती है या जितनी बार एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो आखिरी तक यही कहते हैं कि सर 2 पोस्ट पीछे था, 2 नंबर पीछे था। यानी जैसे जैसे आप एग्जाम पोस्टपोन करोगे, वैसे वैसे उनकी तैयारी ढीली होती जाएगी। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाओगे, वैसे वैसे वो रिलैक्स फील करते रहेंगे। यहां पे आपको किसी भी तरह से रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अपने प्रति lenient होना है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, जिस तरह से पहले पढ़ रहे थे 5,000 वैकेंसी समझ के, वैसे ही अभी पढ़ना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये गलती आपको कतई नहीं करनी है दोस्तों, कि आप चीजें समझ रहे हो कि अब तो आसान हो जाएगी। आसान नहीं है भाई, सभी लोग उतना ही पढ़ रहे हैं और तुमको भी उतना ही पढ़ना होगा। मैं बातें सीधी सीधी बोल रहा हूं, सीधे सीधे दिल में बिठा लो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कई सारे मेरे मन की बातें करी। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम आपका वेस्ट किया है, क्योंकि मैं कभी भी टॉपिक से हटके बात ही नहीं करता हूं, पहली बार मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि कई सारे असामाजिक तत्वों के ऐसे ऐसे घटिया कमेंट थे कि जिनको पढ़ के भाई किसी को भी गुस्सा आ सकता है। ठीक है, हमारी तो आदत हो चुकी है, हम तो उन चीजों को इग्नोर भी कर सकता था मैं इस चीज को, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को थोड़ी सच्चाई बताऊं, तो शायद उनकी आंखें खुले और वो अपने टारगेट पे फोकस करे। वरना इन चीजों पे ध्यान देने से तैयारियां होती नहीं है, सिलेक्शन मिलता नहीं है। सिलेक्शन वही बच्चा लेके जाता है जो रेस्पेक्ट करना जानता है, जो हर चीज को अच्छे से समझता है, ना कि बस हवा में आके कुछ भी किसी को बोल दिया। बाकी आपकी मर्जी है, टोटली आपका कॉल है। जो मेरे को लगा वो मैंने पूरा डिटेल से आपके सामने सारा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, खूबसूरत रहें, बाय बाय, जय हिंद।